नमस्कार दोस्तों, आपके सामने आज हम एसएससी सीजीएल का जो 26 तारीख का पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन लेकर आए हैं। उसकी आंसर की एक्चुअली में आज रिलीज हो चुकी है, तो लोगों ने अपने अपने नंबर देख लिए हैं और आप एक एक क्वेश्चन को आइए हम सॉल्व करते हैं और अपने आंसर की के साथ आप इसको मैच करते जाना। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि निम्नलिखित में से क्या निजीकरण की संभावित आलोचना है। जीके क्वेश्चन है सभी। तो निजीकरण की जो संभावित आलोचना जो क्या है उसमें देखा गया है, तो निजी व्यापारों में अत्यधिक हस्तक्षेप, सरकारी हस्तक्षेप, ये तो निजीकरण में नहीं होता है, निजी व्यवसाय में। ठीक है, बाजार में प्रतिस्पर्धा, नव प्रवर्तन की कमी, ये भी नहीं होगा। और सार्वजनिक उद्यमों में नौकरशाही, कार्यकुशलता का विस्तार, ये भी नहीं होने वाला होगा। तो आंसर इसमें देखने को मिल रहा है कि हाशिया के लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुंच, ये सब जो है वो निजीकरण की संभावित आलोचना होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो सरल सरल है, आप पढ़ के आंसर दे सकते हैं, कईयों के आंसर वास्तव में कठिन है। कि किस समिति ने मौलिक कर्तव्य का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था। क्योंकि सरदार देखो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल किए गए थे। तो यहाँ पर आंसर आप कैसे भी करके इसको लगा सकते थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति को, है ना। इसका गलत नहीं होने वाला था किसी का भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, फिर से ये बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन दिया गया था कि इसको अगर आपको ऑप्शन इतने अच्छे दिए गए थे कि अपने आप लगा पाएंगे। देखो क्या लिखा है कि वृद्ध गंगा सभी लोग जानते हैं। सॉरी, वृद्ध गंगा जो है हम किसको बोलते हैं, गोदावरी नदी को। सांगपो किसका नाम है, ब्रह्मपुत्र का नाम है। बिहार का शोक हम कोसी नदी को बोलते हैं। तो एक बच्चा है बैंडलैंड स्थल करती, तो ये कौन होती है, चंबल नदी। तो ये अपना आंसर मैच कर लेते हैं, है ना। यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 हमें देखने को मिल रहा है। और वैसे भी मैच करेंगे तो बड़ा सरल ये तो सवाल हो गया था। ठीक है, जो सब कर पाएंगे लगभग। अगला है सितंबर 2022 में किस विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता और शिक्षा को बोलने के लिए एक अतिरिक्त दिन की व्यवस्था की गई थी। तो ऐसा जो करने वाला था वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा था, जहाँ पर महिलाएं एक दिन के लिए अपने हक के लिए बोल रही थी। अगला क्वेश्चन फिर से देखो कठिन था ये, कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आदर्श गैस के लिए एसआई इकाई में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो क्या लिखा है, प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पर निकालना है, तो वो 6.17 गुणा 10⁻21। ये कठिन सवालों में से गिनती हो जाएगी, है ना। डिफिकल्ट थोड़ा रहेगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा ये कठिन रहेगा वास्तव में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल और उनसे संबंधित घटनाओं को मिलान करना था, गलत युग्मों का चयन करना था, गलत कौन कौन से हैं। ठीक है, बकाया कौन से सही हैं। अब देखो ये बहुत जरूरी है पढ़ना, गलत युग्मों का चयन कीजिए। तो पहला लॉर्ड डलहौजी के समय पे 1857 का युद्ध विद्रोह तो हुआ तो नहीं है कि नहीं, तो ये गलत होगा। लॉर्ड डलहौजी का ये नहीं होगा। लॉर्ड कैनिंग के समय पे वुड डिस्पैच भी नहीं आया था, वुड डिस्पैच, तो ये भी गलत हो गया 1854 वाला। तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय पे प्रथम अफगान युद्ध हुआ था, यही आंसर अपना सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन में ये बहुत पढ़ना जरूरी है कि गलत युग्मों का चयन करें, ये नहीं पढ़ा आपने तो क्वेश्चन पूरा बर्बाद हो जाएगा अपना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो आनुवंशिक नहीं होती है। मलेरिया पता है सभी को कि मच्छर के काटने से होती है बीमारी। बकाया डाउन सिंड्रोम, पुष्टि तंतु शोध और मांसपेशियां दुर्विकास, ये सब गलत होंगे इसमें, है ना। तो यही अपना आंसर हो जाएगा जो आनुवंशिक बीमारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 36वें राष्ट्रीय खेल के पदक तालिका में हमें लगाना था कि कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर स्थान है। तो पहले नंबर पर कौन था, सर्विसेज, सब जो पढ़े हैं उन्हें पता होता है कि पहले नंबर पर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड था। दूसरे नंबर पर कौन था, महाराष्ट्र था हमारा। तीसरे नंबर पर कौन था, हरियाणा देखने को मिला था तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर कर्नाटक राज्य था। तो ये 36वें जो नेशनल गेम थे हमारे राष्ट्रीय खेल, जो कि गुजरात में आयोजित हुए थे, गुजरात में, है ना। तो उनमें सभी ये पदक तालिका में देखो राज्य उन्होंने पूछ लिए हैं कि 4 पूछे हैं। और 37वें जो हमारे खेल होना है वो कहाँ पर होना है, गोवा में होना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लिखा है कि ये भी अच्छा क्वेश्चन था कि ऑप्शन को देखकर देखो, मैं अभी तो ऑप्शन के आपको दिखाता हूँ, मज़ा आ गया था देखकर यार सच में। कि लिखा क्या है कि निम्नलिखित विषय वस्तुओं को उनके संबंधित अनुच्छेद के अनुसार सम्मिलित करना है। हम सभी को पता है कि चुनावों का अधीक्षण और उनके निर्देशन और नियंत्रण का चुनाव आयोजन के अंतर्गत निहित किया जाएगा। तो अनुच्छेद 324 है जो चुनाव से स्टार्ट होता है, 324 से 329 तक होते हैं चुनाव के अनुच्छेद। और पहला ही ऑप्शन, इसमें एक ही ऑप्शन है देखो, फर्स्ट का आंसर बी दिखा रहा है, बकाया किसी में कन्फ्यूजन ही नहीं है कि फर्स्ट का आंसर बी हो।
बकाया अपने आप अपन तो मैच कर ही लेंगे कि दूसरे का आंसर देखो सी है, इसका आंसर डी है नहीं, पढ़ने के बाद। लेकिन अच्छा था ये ऑप्शन में, बस मज़ा आ गया इसको देखकर। कौन सा कैंसर का एक रूप नहीं है? तो ग्लूकोमा जो है वो आंखों की बीमारी होती है ना, जो कैंसर का एक रोग नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आप मतलब पढ़ने के लायक है ये, लेकिन लोग लगा लेंगे टिक, क्योंकि ग्लूकोमा जो है वो आँखों का रोग है, कैंसर के लिए नहीं है। अगला है, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन से थे? तो पहले राधा कृष्ण जी थे, दूसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे, जो कि एक तबला वादक भी हैं, है कि नहीं? तो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति जो थे वो जाकिर हुसैन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि पंचवर्षीय योजना के अनुरूप इनको लगाना था। तो किसको नहीं पता है कि शुरू की 3 पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, जवाहरलाल नेहरू के समय पर हुई थी। तो फर्स्ट का आंसर सीधा क्या लगाएंगे आप? दूसरी पंचवर्षीय योजना ये रही। मनमोहन सिंह के समय पे 11वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी, और अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे 10वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही मिलेगा। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 13 कि बादशाह नाम की रचना किसने की थी? तो बादशाह नामक जो रचना थी, बादशाह नाम, इसकी रचना किसने की थी? अब्दुल हामिद लाहौरी ने। बादशाह नामा की रचना अब्दुल हामिद लाहौरी ने की थी। सीएचएसएल वालों के लिए बहुत जरूरी है, जिनका आगे अभी सीएचएसएल का पेपर है, देखो 2 तारीख को, उनके लिए है। निम्न विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के कुछ भाग अपने खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो ये है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, जो कि खट्टे फलों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किस समूह को शून्य के तत्वों को सामान्यतः कहा जाता है? किस समूह शून्य के तत्वों को सामान्यतः कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है अक्रिय गैसें कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन विकल्प वैयक्तिक आयकरों की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल लाभ को निरूपित करता है? तो वो है वैयक्तिक आय है। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छा क्वेश्चन था कि लिखा है कि गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कार और लुढ़कते पत्थर, उड़ते विमानों से किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। सरल सा क्वेश्चन है, लगभग सब कर लेंगे इसको। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट लगा मुझे देखने के बाद, तो लग रहा है कि वास्तव में इसका लेवल अच्छा था क्वेश्चन का, हर कोई नहीं कर पाएगा। कार्बनिक अम्ल अगर एक आपको पता है तो फिर भी फंस जाएंगे। तो कार्बनिक अम्ल हमारा होता है सोडा वाटर में। तो फर्स्ट का आंसर मुझे सी देखने को मिला है, फर्स्ट का आंसर 3 सिर्फ एक ऑप्शन में है। अगर एक पता है तो मतलब आपने कर लिया है। बी का आंसर देखो 4 है, कोकोनट मिल्क में लॉरिक अम्ल होता है। ब्यूट्रिक जो अम्ल है वो हमारे मक्खन में देखने को मिलता है, और इरोसिक अम्ल जो है वो हमारा सरसों के तेल में देखने को मिलता है। तो इसको याद रखना, कार्बनिक अम्ल हमारा सोडा वाटर में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिलाओं की जो साक्षरता दर में अंतर सर्वाधिक था? तो वो एक राजस्थान था, है ना। अच्छा, इससे ऑप्शन दिए गए हैं कि अपने आप राजस्थान की ओर टिक लगाने को मन करेगा। मतलब ऑप्शन अच्छे दिए गए थे। ये भी क्वेश्चन बड़ा गजब लगा कि भारतमाला परियोजना के चरण फर्स्ट के संबंध में निम्नलिखित में से विवरणों का मिलान कीजिए। आर्थिक गलियारे जो है वो फर्स्ट का आंसर यही है, 9000 किलोमीटर है। सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें 2000 किलोमीटर पे हैं। एक्सप्रेस वे जो बनाए गए हैं वो 800 किलोमीटर के हैं। और अंतर गलियारे की जो फीडर सड़कें हैं ना, इंटर कॉरिडोर्स एंड फीडर रोड्स, ये सब 6000 किलोमीटर के रेंज में है। लक्षित इनका जो लक्ष्य है इतना है। क्वेश्चन 21 है कि वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर वर्तमान में यह अवधारणा की गई है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? सबको पता है कि 4.5 मिलियन के आसपास कुछ है, मतलब 4.5 अरब वर्ष के आसपास है। तो यही है 4.5 अरब वर्ष, अगर आप गिनेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार करके तो यही 4.5 अरब मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 22 हम इसमें बिल्कुल मना नहीं करेंगे, मिलान करना था। देखो, कार्क्यूमिनाइट अगर आपको पता है कि कुकुरबटेसी जो हल्दी का एक नाम होता है वो इसी का नाम है, तो फर्स्ट का आंसर हल्दी तो मिल गया है। अब आगे फंसेंगे आप। पिपरीन जो है वो काली मिर्च का रासायनिक नाम है, पिपरीन। यूजीनॉल, यूजीनॉल जो है वो हमारे इलायची का नाम है। देख लेते हैं, ऑप्शन में आ जाइए कि फर्स्ट का आंसर तो देखो 3 है, सही है। बी का आंसर और सी का आंसर 4 मिल रहा है मुझे, तो मतलब फर्स्ट का आंसर 3, सी का आंसर 4, यही सी का आंसर 4 ये है। यूजिनॉल जो है वो लॉन्ग के लिए, पिपरीन एक के लिए है, तो डी का आंसर 1, सॉरी डी का आंसर 2, काली मिर्च बोला तो मैंने, पिपरीन काली मिर्च के लिए है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। सितंबर 2022 में जो एक योजना थी, एक छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई गई थी, हमार बेटी हमार अभियान, हमार बेटी हमार मान,
हमारी बेटी हमारा सम्मान योजना है जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट है कि संविधान अनुसूची जनजाति और चौथा संशोधन विधेयक 2022 दिसंबर 2022 में राज्यसभा में पारित किया गया था। यह कर्नाटक राज्य पर लागू होने के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करने के लिए है। कुछ वहाँ पर जो जनजातियाँ थीं उनको एसटी कैटेगरी में डालना था, इसलिए उसके लिए संशोधन किया गया था। ये कर्नाटक राज्य का, ये भी तमिलनाडु का भी है। ये अगर CHSL में आ जाए तो तमिलनाडु राज्य का भी लिए है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या था अपना, कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय प्रयाग इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुए थे। ध्रुवसेन द्वितीय प्रयाग इलाहाबाद में, है ना, हर्ष की सभा में शामिल हुए थे। कौन विदेशी यात्री? ह्वेनसांग जो है वो हर्ष की सभा में शामिल हुए थे। तो दोस्तों ये देखो टोटल 25 क्वेश्चन थे जीके के जो अपने CGL मेंस में आए थे, हमने कर लिए हैं। आपको सबसे पहले मैंने करा दिया है कंप्लीट पूरा 2023 का CGL मेंस का ये वाला पेपर जीके का जो है, ठीक है। तो आप CHSL के लिए आगे जिनके पेपर हैं वो करते रहें और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, और अपने राय दीजिए, और भी आगे आपको हम करा देते हैं सॉल्यूशन जो भी चीज़ का है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।